बिस्मिल्लाह। दो अदद मैंने टमाटर लिए तो बरीक बरीक कट कर लिया है। थोड़ा सा धनिया जाएगा, हरी मिर्च कटी हुई, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेफ रियाज, आप देख रहे हैं माय विलेज फूड कुकिंग टू। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपके खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही मजेदार टेस्टी दाल करेले की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मजे की बनती है। तो तमाम तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को फुल वॉच करें और रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं। इंशाल्लाह मजेदार टेस्टी आपकी दाल करेले की रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हर नए रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक बार वक्त पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो मजेदार टेस्टी दाल करेले की रेसिपी बनाने के लिए मैंने 1 kg करेला लिया है और 250 ग्राम चने की दाल ली है। अच्छा, दाल को आपने अच्छी तरह साफ कर लेना है। इसमें जो पत्थर रोड़ी वगैरह आपने निकाल लेनी है। उसके बाद फिर आपने दाल को 2 से 3 पानी अच्छी तरह धो लेना है। अच्छा, दाल को मैंने 2 से 3 पानी अच्छी तरह धो लिया है। अब दाल जो है साफ़ हो चुकी है और इस बाउल में शामिल कर देंगे दाल को। बिस्मिल्लाह। चलिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें शामिल कर देंगे नीम गर्म पानी। अगर आपको जल्दी है तो फिर आप इसमें नीम गर्म पानी शामिल कर दें और 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दें। और अगर आपको जल्दी नहीं है तो फिर आप 2 घंटे नॉर्मल पानी में भिगो कर रख दें और ऊपर कवर लगा देंगे। और इसे रखते हैं साइड पे और चलते हैं करेले की तरफ। करेले को काट कर लेते हैं और आपको बताता हूँ ये करेला किस तरीके काट करना है। तो बिस्मिल्लाह, इस तरीके दरमियान से काट लगाएंगे। इस तरीके जितने भी करेले हैं इस तरीके काट कर लेंगे। चलें जी, हम क्या करेंगे, एक चम्मच लेंगे। इस चम्मच से जितना बीज है इस तरीके बाहर निकाल लेंगे, करेले को साफ कर लेंगे इस तरीके। चले जी, अब करेले की कटिंग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। चलें जी, इससे ज़्यादा आपने ना मोटे करने हैं और ना बारीक करने हैं। इस जैसे आपने करेले को काट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, 2 चम्मच नमक शामिल कर देंगे। करेले के ऊपर इस तरीके छिड़क देंगे। और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, ये भी इस तरीके छिड़क देंगे ऊपर। और इस तरीके मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और हल्दी जो है करेले के हर पीस के ऊपर अप्लाई हो जाए। चलो इस रखते साइड पे और चलते हैं चूल्हे की तरफ। चूल्हे को सेट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। फ्लेम ऑन कर लेंगे और चूल्हे पर रख देंगे एक कढ़ाई। चलो जी, कवर को हटा देंगे और कढ़ाई में शामिल कर देंगे पानी खुला डुला, क्योंकि दाल हमने बॉयल करनी है। बिस्मिल्लाह। चले, दाल शामिल कर देंगे और दाल भी पानी के साथ ही शामिल कर देंगे। वो ये पानी साफ है, दाल को हमने पहले 2 से 3 पानी अच्छी तरह धो लिया था, फिर हमने पानी शामिल किया था। और 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। एक दफ़ा चम्मच चला देंगे और दाल को हाई फ्लेम पे एक उबाल आने तक पकाएंगे। एक उबाल आ जाए फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। तो दाल में एक उबाल आ चुका है, फ्लेम को लो कर देंगे और ऊपर काफ़ी सारी झाग आ चुकी है। और इस झाग को इस
चम्मच की मदद से उतार लेंगे। अच्छा, इस झाग को आपने लाजमी उतारना है इस तरीके। ये जितनी भी झाग है इस सारी झाग को आपने उतार लेना है। चलो जी, अब हम क्या करेंगे, ऊपर कवर लगा देंगे और लो फ्लेम पे दाल को आपने 12 से 15 मिनट तक पका लेना है। उसके बाद आपने कवर हटा के चेक कर लेना है। तो करेले को 15 से 20 मिनट हो चुके नमक लगा कर रखे हुए। हम करेले को इस तरीके उठाएंगे और हाथों की मदद से तरीके प्रेस करेंगे ताकि जितना भी इसमें कड़वा पानी है वो निकल जाए। इस तरीके आपने निचोड़ लेना करेले को। चले, चले जी, चेक करें जी कितना पानी निकला करेले में से, कड़वा पानी। इधर करेले चेक करें खुश्क हो चुके हैं। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ और दूसरे चूल्हे को भी ऑन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। और इस चूल्हे पर रख लेंगे एक फ्राई पैन। फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे और पैन में शामिल कर देंगे 1 कप घी। कटोरी को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। चले जी, पहले घी को हल्का सा गर्म कर लेंगे और करेले शामिल कर देंगे पैन में और करेले को फ्राई कर लेंगे। करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं। इस टाइम पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और करेले को इस छलनी की मदद से बाहर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इस छलनी का ये फ़ायदा कि जितना भी ऑयल होगा करेले के साथ वो वापस पैन में चला जाएगा। आप देख रहे हैं नीचे से। चले, छलनी को साफ कर लेंगे और इधर हमारी दाल को बॉयल होते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं ढक्कन हटा के। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, दाल हमारी नरम हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो अब उसी घी में, जिस घी में हमने करेले को फ्राई किया है, प्याज को भी फ्राई कर लेंगे। प्लेट को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। तो 2 चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अदरक और लहसुन की पेस्ट की भी 1 से 2 मिनट तक भुनाई कर लेंगे ताकि जो अदरक और लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अदरक और लहसुन की भी अच्छी तरह भुनाई कर रही है 2 मिनट तक। अब शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी भुनाई के लिए। इस टाइम पर शामिल कर देंगे ½ टी स्पून नमक। फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे और 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर
और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स। ये जस्ट कलर के लिए होती है, इसको आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करेंगे। फिर इसको कवर लगाकर 4 से 5 मिनट तक मसाले की अच्छी तरह भुनाई करेंगे। आपने मसाले की अच्छी तरह भुनाई कर ली तो समझे आपकी रेसिपी मज़ेदार बनेगी। या आपने मसाले की बुनाई अच्छी तरह नहीं की तो फिर आपकी रेसिपी भी अच्छी नहीं बनेगी। मसाले की आपने बस अच्छी तरह बुनाई करनी है। ये मसाले पे डिपेंड है। जितना आप मसाले को भूनेंगे उतनी आपकी चीज़ मज़ेदार बनेगी। अच्छा, अब इस टाइम तक शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ी सी कलवंजी और थोड़ी सी अजवाइन। क्योंकि हम दाल करेला बना रहे हैं तो ये कलवंजी और अजवाइन आपने ज़रूर शामिल करनी है। और थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे दाल वाला। बिस्मिल्लाह। और ऊपर कवर लगा देंगे। 4 मिनट तक कवर लगा के मसाले की अच्छी तरह बुनाई करेंगे। तो मसाले को कवर करके पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। वो कवर हटा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। चेक करें माशाल्लाह। तो क्या करेंगे, एक प्याली लेंगे, इसमें थोड़ा सा घी जो है वो निकाल लेंगे। वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा जिसका क्या करना है हमने। चलो, फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे। और इसमें शामिल कर देंगे दाल जो हमने बॉयल करके रखी। बिस्मिल्लाह। बाउल को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। हल्के हाथों से प्यार प्यार से दाल को मिक्स कर लेंगे मसाले में, आराम आराम से। इसी के साथ हम शामिल कर देंगे करेले जो फ्राई करके रखे हैं। दो अदद मैंने टमाटर लिए को बारीक बारीक कट कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा और हरी मिर्च कटी हुई। चलो, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे आप। प्यार से चम्मच आपने चलाना है। और थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे जिसमें हमने दाल को बॉयल किया है। बिस्मिल्लाह। चलो, एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। फ्लेम को लो कर देंगे और ऊपर कवर कर देंगे। कवर करके 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे दाल और करेले को पकाएंगे ताकि जो मसाला है वो दाल और करेले के अंदर जज़ब हो जाए। दाल और करेले को कवर करके पकाते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। अब कवर हटा देंगे। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। कितनी मज़ेदार हमारे आज की रेसिपी दाल और करेले की बनकर तैयार हुई माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और वहीं
घी जो हमने मसाले में निकाल कर रखा था बिस्मिल्लाह में शामिल कर देंगे। हरी मिर्च शामिल कर देंगे फाइनल के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप भी मेरे तरीके को फॉलो करते हुए घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये दाल करेले की रेसिपी बनाकर बहुत ही मज़ेदार बनती है और बनाना बहुत ही आसान है। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपसे ये रेसिपी कैसी बनी, और साथ में ये भी बताइएगा आप हमारी वीडियो किस इलाके से, किस कंट्री से, किस शहर से वाच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। चेक करें माशाल्लाह कितनी मज़ेदार बनी माशाल्लाह दाल करेले की रेसिपी माशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और जो दोस्त चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा, अपने हमसाय का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ रियाद को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।